मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो अपनों का ख्याल रखते रहें और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये क्लास तुम्हारे हर एक दोस्त तक पहुंचनी चाहिए। उनसे कहो कि क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उनसे कहो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और यहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज कराएं। ठीक है, तो सबको बुलाओ यहाँ, उनको बताओ कि क्लासेस यहाँ चल रही हैं, कितने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल डीप में विद डिटेल के, जीरो से लेकर के हम चल रहे हैं हर चीज। हिंदी को बहुत पीछे से हमने शुरू किया है। जो आज नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने परिवार से, शिक्षा एम्पायर परिवार से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बराबर में घंटी है, बेल आइकन है, उसको दबा दें। उससे ही तुम्हारे पास तक सारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज अपना नया जो टॉपिक है वो सर्वनाम है। पिछली क्लास में हमने देखा था, संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट किया था। जो नए बच्चे हैं वो पुरानी क्लासेस जरूर देखें। वहां पुरानी क्लासेस देखने के बाद में उनको एक कनेक्टिविटी मिलेगी, मतलब एक सीक्वेंस मिलेगा कि हाँ क्या चीज हम पढ़ के आए हैं और क्या हम अब पढ़ना चाह रहे हैं, क्या हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो पुरानी क्लास जरूर देखें जो नए बच्चे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, घंटी दबा दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना सर्वनाम का चैप्टर। तो सर्वनाम का जो टॉपिक है वो क्या है, सर्वनाम के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैंने यहां लिख लिया है, इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी सबका नाम सर्वनाम, सबका नाम क्या है, सर्वनाम है। ठीक, मैं तुमसे कहूं कि कोई ऐसा नाम बताओ जो लड़का और लड़की दोनों में यूज होता हो। कोई ऐसा नाम बताओ कि जो लड़का और लड़की दोनों में यूज होता हो। कोई एक नाम बताओगे या कोई दिमाग में आ रहा है ऐसा कोई नाम? ठीक है, नहीं आ रहा ना, मुझे पता है नहीं आ रहा होगा ऐसा कोई नाम कि जो लड़का लड़की दोनों के लिए रखा जा सके। वह क्या है, तो ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत सोचो, वह है सर्वनाम। ठीक है, लड़का हो लड़की हो वह है सर्वनाम है। ठीक है, जहां संज्ञा हो, जहां संज्ञा हो उस संज्ञा की जगह हमें कोई एक नाम रखना हो तो वहां क्या होगा, वहां सर्वनाम होगा। कैसे कि अभी हम कहेंगे कि राजू जा रहा है। अब वो जा रहा है, उसका हमें अगर हमको पता है उसका नाम अगर हमें पता है राजू है, वो तो जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें अगर उस जाने वाले का नाम नहीं पता है लेकिन जा रहा है, हमको किसी को उसको इंडिकेट करना है, बताना है कि वह जा रहा है। कैसे बताओगे फिर, वह जा रहा है ना। तो अब राजू की जगह वह आ गया, राजू की जगह वह आ गया, तो क्या है वो सर्वनाम है। वह क्या है, सर्वनाम है। रानी जा रही है, रानी जा रही है। अब रानी का नाम तुम्हें पता होगा तभी कहोगे ना कि रानी जा रही है। नहीं पता तो क्या होगा, वह जा रही है। ठीक है, तो वह जो आया है वो संज्ञा के स्थान पर आया। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं अज्ञात बराबर सर्वनाम, या जो अज्ञात है, जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है, अभी जो जा रहा है वहां उसके बारे में तुम्हें पता नहीं है, तो क्या कहोगे, क्या कहोगे कि वह जा रहा है। तो वो अज्ञात है ना, अज्ञात है तो वह आ गया, तो वह क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, जिसको हमें पता नहीं है वो क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, सबका नाम सर्वनाम। ठीक, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने, 6 भेद होते हैं। यहां मैंने लिखे हैं 6 के 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गए हैं। यह पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इनको नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गए। लेकिन हमारा जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर 3 भेद, हमें 3 प्रकार के पुरुषवाचक शब्द हमें 3 प्रकार के मिलते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष है जो बात कह रहा है, जो बात कह रहा है। अब मैं कुछ बात तुमसे कह रहा हूं, ठीक है, तो इसमें क्या, मैं उत्तम पुरुष हूंगा। ठीक है, मैं वहां उत्तम पुरुष होऊंगा। ठीक है, और जो तुम बात सुन रहे हो, मेरी बातें तुम सुन रहे हो, तो तुम क्या हो, मध्यम पुरुष। जो बातें सुनता है वो कौन है, मध्यम पुरुष। ठीक है, और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष वह होता है जिसके बारे में बात की जा रही है लेकिन वो वहां नहीं है। ठीक है, वो क्या है, अन्य पुरुष। ठीक है, जैसे कि मैं तुमसे कहूं कि
राजू बहुत अच्छा लड़का है। क्या? राजू बहुत अच्छा लड़का है और तुम इस बात को सुन रहे हो। मैं कह रहा हूं कि राजू बहुत अच्छा लड़का है और हम दोनों के बीच में राजू यहां उपस्थित नहीं है। राजू यहां उपस्थित नहीं है, हम बात कर रहे हैं राजू की। तो राजू क्या है वहां? तो राजू होगा अन्य पुरुष। क्या होगा? अन्य पुरुष। मैं कह रहा हूं, मैं होऊंगा वहां उत्तम पुरुष। तुम सुन रहे हो, तुम होगे वहां मध्यम पुरुष। ठीक है? जो राजू नहीं है वो होगा अन्य पुरुष। ठीक है? याद रहेगा ना। अभी हम आगे इनको जो डिटेल में इनके एग्जाम्पल देखेंगे वहां तुमको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है? इसको नोट करो। आगे हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम शुरू करते हैं अपना पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम हम शुरू करेंगे। इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो जरा। तो यहां आता हमारा पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो किसी नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो किसी नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं हिंदी पढ़ाता हूं। क्या? मैं हिंदी पढ़ाता हूं। यहां किसी का नाम हो सकता है, यहां किसी का नाम हो सकता था कि राजू हिंदी पढ़ाता है, कल्लू हिंदी पढ़ाता है, मल्लू हिंदी पढ़ाता है। यहां कुछ भी हो सकता था। ठीक है? लेकिन यहां क्या कहा गया है? किसी नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। यहां क्या गया है? मैं हिंदी पढ़ाता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्या? उत्तम पुरुष। ठीक है? ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। तुम हिंदी पढ़ते हो। तुम हिंदी, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम हिंदी पढ़ते हो। ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। क्या? मध्यम। ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। तुम हिंदी पढ़ते हो। फिर है वह हिंदी पढ़ता है। हम दोनों बात कर रहे हैं, मैं हूं, तुम हो, हम दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा तीसरा नहीं है। कौन? वह क्यों? वह नहीं है कि वह हिंदी पढ़ता है। वह हिंदी पढ़ता है किसी दूसरे की तरफ इशारा करके। कोई दूसरा बंदा दूर बैठा हुआ है, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा करके मैं कहूं कि वह हिंदी पढ़ता है। क्या? वह हिंदी पढ़ता है। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां होगा अन्य पुरुष। ठीक है? यहां होगा अन्य पुरुष। वह मेरा भाई है। वह मेरा भाई है। मैं तुमसे कह रहा हूं वह मेरा भाई है। तो यहां भी क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। यहां भी क्या होगा? अन्य पुरुष। मैं किसी और की तरफ इशारा करके तुमसे कह रहा हूं। सुन कौन रहा है? तुम सुन रहे हो। क्या कौन रहा? मैं कह रहा हूं। तो मैं यहां उत्तम पुरुष होऊंगा, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसकी तरफ को मैं इशारा करके कह रहा हूं कि वह मेरा भाई है, वह होगा अन्य पुरुष। यहां होगा फिर तुम मेरे छात्र हो। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम मेरे छात्र हो, तो तुम क्या हो गए? मध्यम पुरुष। क्या हो गए? मध्यम पुरुष। ठीक है? याद रहेगा ना? कंफ्यूजन दूर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? याद हो गया? ठीक है? तो आगे चलें। फिर अगला आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। क्या? निजवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जो निजता का बोध कराते हो। ऐसे शब्द जो निजता का बोध कराते हो, जो निजता का बोध कराएं। जैसे मैं अपने आप खाना बनाता हूं। क्या? मैं अपने आप खाना बनाता हूं। ठीक है? ये जो शब्द है अपने आप, यहां क्या है? निजता का, प्राइवेट चीज का या निजता का, अपने आप का, अपनी चीज का यहां बोध हो रहा है। इस शब्द से अपने आप का या अपनी चीज का बोध हो रहा है। निजता का बोध यहां हो रहा है। फिर आता है मैं स्वयं वहां चला जाऊंगा। मैं स्वयं वहां चला जाऊंगा। यहां भी खुद से ही है ना, अपने आप से। तुम खुद मिल लेना। तुम खुद मिल लेना। तुम्हारे लिए भी क्या है? अपने आप से है, खुद। यहां क्या? निजता है। यहां भी निजता ही है। फिर आते हैं तुम खुद से सारा काम करोगे। तुम खुद से करोगे। ये जो शब्द है ना बीच वाले, अपने आप, स्वयं, खुद या स्वयं, ये होते हैं निजता का बोध कराने वाले शब्द। खुद वह स्वयं ही सीख लेगा। क्या? वह स्वयं ही सीख लेगा या वह खुद ही सीख लेगा। वह खुद ही सीख लेगा। तुम उस पर, जैसे सीडीपी में पढ़ते हैं ना कि बच्चा खुद सीखता है, खुद से सीखता है, खुद करके सीखता है। तो यहां भी क्या है? वह खुद या वह स्वयं ही सीख लेगा। तो ये क्या है हमारा? ये निजता को बोध कराने वाला शब्द है। तो ये हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। याद हो गया? ठीक है? कोई दिक्कत, दुख, दर्द, तकलीफ कुछ है बता देना।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में कुछ दिक्कत हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में लिख के। तीसरा आता हमारा निश्चयवाचक, क्या निश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे शब्द जो निश्चितता का बोध कराते हो, जिन शब्दों से हमें लगे कि हाँ ये चीज निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है, संशय नहीं है, ठीक है, तो वो निश्चित है, ऐसे शब्द क्या होंगे, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह मेरी घड़ी है, अब इसमें क्या है, निश्चित कर दिया गया है कि यह मेरी घड़ी है। अब ये मार्कर है, यह मार्कर है, इसको निश्चित कर दिया गया है, यह मेरा मार्कर है, यह मेरा मार्कर है, कोई इसको नहीं ले सकता, ये क्या है, तो इसको मैंने निश्चित कर दिया है। यहां पर भी यही कहा गया कि यह मेरी घड़ी है, इसको निश्चित कर दिया गया है, इसमें कोई संशय या कोई संदेह नहीं छोड़ा है, इसको बता दिया गया है। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, ठीक है, वह मेरा भाई है, यह ताजमहल है, ये निश्चित है, यह ताजमहल है, कोई चीज दूसरी चीज दिखा करके नहीं कह रहे कि यह ताजमहल हो सकता है। अगर यहां कहा गया होता कि यह ताजमहल हो सकता है, कोई एक इसी तरह का ताजमहल की तरह का कोई महल अगर तुमको दिखाया जाए, मैं तुमसे कहूं ये ताजमहल हो सकता है, क्या ये ताजमहल हो सकता है, तो वहां होगा अनिश्चित, वहां होगा अनिश्चित, ठीक है। लेकिन यहां क्या कर दिया, यह ताजमहल है, तो ये हो गया निश्चित, ठीक है। आगे चलते हैं, चौथा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां जो शब्द अनिश्चितता का बोध कराते हो, ऐसे शब्द जो अनिश्चितता दर्शाते हो, वो क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई है, अभी हमें पता नहीं है कौन है, दरवाजे पर कोई है। यदि मैं कहूं कि दरवाजे पर कल्लू है, तो ये निश्चित कर दूंगा मैं कि दरवाजे पर कल्लू ही है, निश्चित कर देता। लेकिन अभी क्या है, दरवाजे पर कोई है, हम अंदर हैं, हमें बाहर का कोई पता नहीं है कि दरवाजे पर कोई है, तो यहां क्या होगा, अनिश्चित है। अभी चीज जो है, सामने की चीज हमारी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, उसमें संदेह है, ठीक है। वह कुछ खा रहा है, वह कुछ खा रहा है, अभी हमें पता नहीं है कि वो क्या खा रहा है। अगर मैं यहां कर देता कि वह खाना खा रहा है, वह सेब खा रहा है, वह कुछ भी खा रहा है, अगर मैं बता देता कि वह जूस पी रहा है, तो यहां निश्चित हो जाता, यहां हो जाता निश्चितवाचक सर्वनाम। लेकिन यहां क्या है, कुछ खा रहा है, कुछ है लेकिन कुछ पता नहीं क्या है। मोहल्ले में कुछ न कुछ हुआ है, भीड़ लग रही है, हम दूर से देख रहे हैं, तो वहां हमें लगेगा कि कुछ न कुछ हुआ है, हमें अभी वहां जाकर ही पता चलेगा। निश्चित हम कब करेंगे, जब हम वहां पहुंचेंगे। अभी क्या है, अभी अनिश्चित है, तो कुछ ना कुछ हुआ है, दूर से अनुमान ही लगा रहे हैं। छत पर कोई ना कोई है, छत पर कोई ना कोई है, आवाज आ रही है, कूदने की, चलने की आवाज, डम सी आवाज आ रही है, लेकिन हमें लग रहा है छत पर कोई ना कोई है, पता नहीं है कौन है, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं, कोई, कुछ, कुछ ना कुछ या कोई ना कोई, ये क्या है, अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, ठीक है। कोई दुख दर्द तकलीफ बताओ, पीड़ा किसी तरह की कोई बताओ जरा, ठीक है, इसको नोट करो। आगे चलते हैं, अभी दो रह, हमारे 4 हो गए ना, 6 बताए थे ना मैंने, 6 भेद हैं इसके, 6 भेद हैं, 6 में से हमने 4 देख लिए हैं, इनको नोट करो। अगले अभी 2 और रह गए हैं, उनको देखते हैं, जल्दी से नोट करो इसे। आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं अब कि 5वां जो प्रकार है हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या, ऐसे शब्द जो संबंध का बोध कराते हो, वहां संबंधवाचक सर्वनाम है। लिखा गया है, जहां किसी विकारी शब्द के माध्यम से, जहां किसी विकारी शब्द के मध्य संबंध बताने का बोध होता है, जहां किसी विकारी शब्द के मध्य संबंध बताने का बोध होता है, वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो पढ़ेगा वह शिक्षक या दरोगा बनेगा, जो पढ़ेगा वह शिक्षक या दरोगा बनेगा, इसमें क्या है, दोनों में संबंध बता दिया है, जो में और वह में। जो पढ़ेगा वही कामयाब होगा, जो पढ़ेगा वही शिक्षक बनेगा, जो पढ़ेगा वही दरोगा बनेगा। ऐसे ही जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे, जैसा तुम बोओगे वैसा ही पाओगे, ठीक है। जैसा देश वैसा भेष, इसका क्या मतलब है,
जैसी सिचुएशन में तुम पहुंच जाओ खुद को वैसा बना लो, जैसी परिस्थिति में तुम फंस जाओ खुद को वैसा ही बना लो, परिस्थिति में खुद को वैसा ही ढाल लो। कहते हैं ना कि जो शख्स परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है असल में सबसे सुखी व्यक्ति वही होता है। ठीक है, तो उसी के लिए यह है जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, आगे देखते हैं, जो मेहनत करेगा सो सफल होगा। यहां जो और सो में संबंध बताया गया है, जैसा वैसा में संबंध है, जैसी वैसी में जो वह, इनमें संबंध बताया जा रहा है। जो मेहनत करेगा, जो तुम में से जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। ठीक है, मेहनत जरूरी करनी है, जरूर मेहनत करनी है, मेहनत करते रहो। ठीक, और आगे चलते हैं, संबंधवाचक हो गया हमारा। अब बचा हमारा आखिरी प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? ये सिंपल है, सबसे सिंपल यही है, जहां प्रश्न पूछने का बोध होता है वही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे जहां विकारी शब्दों के माध्यम से, जहां विकारी शब्दों के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, वही क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है, पता नहीं क्या खा रहा है। ठीक है, वहां कौन खड़ा है, वहां कौन खड़ा है, तुम कौन हो, वे सभी क्या कर रहे हैं, वे सभी क्या कर रहे हैं। यहां प्रश्न पूछा जा रहा है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि वे सभी क्या कर रहे हैं, तुम्हारे साथ के जो वे सभी बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। तुम बताओगे ना, तुम्हें पता है, तुम बता सकते हो, मैं तुमसे ही पूछूंगा ना, वे सभी कहां जा रहे हैं। अब क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, तुम बैठे हो, दो चार पांच जने उठ के चल दिए, मेरे से पूछे बिना, मैंने बाद में देखा, मैं इधर से लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं, पीछे से उठे बच्चे चुप चले गए, तो तुम बैठे हुए, तुमसे मैं पूछूंगा ना कि वे सभी कहां जा रहे हैं। तुम्हें पता होगा तो बता दोगे, नहीं पता होगा ठीक है, हमें नहीं पता सर। ठीक है, तो वही होगा कि वे सभी कहां जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहां सब में ये प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। वह क्या खा रहा है, वह वहां कौन खड़ा है, तुम कौन हो, वे सभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आज हमारा सर्वनाम का जो टॉपिक था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया भी है और बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आया होगा। यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी आशा है कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, बहुत अच्छे से तुम कामयाब हो जाओ। नोट्स जरूर बनाते रहो। नोट्स अगर तुम नहीं बनाना चाहते हो, मेरी राय यही है कि तुम खुद से लिखो। जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, यार मैं भी तो बोर्ड पर लिख रहा हूँ ना खुद, कितना टाइम लगता है इसमें लिखने में, बहुत मेहनत से मैं यहां लिखता हूं, तुम्हें भी तो लिखना है, लिख लो। बोर्ड पर लिखने से आसान होता है कॉपी पे लिखना। ठीक है, यहां मैं भी तो मेहनत से लिख रहा हूं ना, तुम भी लिखो, साथ साथ लिखते रहो। आधी चीजें तुम्हारे लिखते लिखते ही याद हो जाती हैं। फिर भी अगर तुम नहीं लिखना चाहते हो, भाई डिजिटल जमाना है आजकल, जाना टेलीग्राम पर, लिखना शिक्षा एम्पायर। क्या लिखोगे? शिक्षा एम्पायर। तो वहां जो टेलीग्राम पर तुम्हें चैनल मिलेगा, वहां जाना, उस पर से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल सेम ये लिखी लिखाई तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, कोशिश करना कि हाथ से लिखो, बेहतर रहेगा। ठीक, वहां भी मत जाना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका लिंक, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुम जाना, डायरेक्ट पहुंच जाओगे, ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से तुम पढ़ रहे होगे, पढ़ाई भी कर रहे होगे। देखो ज़्यादा समय अब बचा नहीं है हमारे पास, ज़्यादा समय अब नहीं बचा है। पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना तुम पढ़ाई को दो। ठीक है, और मेहनत करते रहो। अच्छी मेहनत तुम कर रहे हो, उम्मीद है बहुत अच्छी तुम मेहनत कर रहे होगे। ठीक है, तो अगले सेशन में अब मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। और क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताना पड़ेगा। ठीक है, ये जरूर बताना पड़ेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।